बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो आज जो है हम 9th क्लास न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन सिस्टम में पहली जो चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो होती है सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इज़ कॉल्ड सिस्टम। के बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम का निज़ाम बनाते हैं। जिस तरह स्कूल पूरा एक सिस्टम है, तो स्कूल में बोर्ड, डस्टर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट होंगे। जब सारे के सारे कंपोनेंट जो होंगे वो आपस में बातचीत करेंगे तो वो एक बनेगा, सिस्टम बनेगा। तो इसी तरह से सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। जब कंपोनेंट और सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो ये बनता है थ्योरी ऑफ सिस्टम बनता है। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसकी डेफिनेशन। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया, सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है, कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जो असल में कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम कहेंगे इंटरनल, के वो जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो कंपोनेंट होती हैं, और जो पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो होता है एक्सटर्नल होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, द आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। यहाँ से लेकर इसकी डेजिग्नेटेड फंक्शन तक एक डेफिनेशन पूरी बनेगी। उसके बाद इसके बुक के अंदर एक मिसाल दी हुई है कार की, कि जो कार पूरा क्या है, एक सिस्टम है। तो कार के कुछ अंदरूनी हिस्से भी होते हैं, कुछ बैरूनी हिस्से भी होते हैं। तो पूरी जो कार होगी असल में वो होगा एक्सटर्नल। वो पूरे जो कार है वो है एक सिस्टम, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इसकी कहलाएंगी एक्सटर्नल थिंग्स कहलाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब सारे के सारे कार के कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं तो पूरे का पूरा कार का एक निज़ाम बनता है। तो ये इसीलिए इसने लिखा हुआ है जिस सिस्टम ऑफ कार लिखा हुआ है। अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो आ जाता है सिस्टम ऑफ थ्योरी। अब देखें जी सिस्टम ऑफ थ्योरी क्या होती है, ये बात याद रखिएगा। ये जो अभी पीछे हमने टॉपिक पढ़ा इसका नाम था थ्योरी ऑफ सिस्टम। के थ्योरी ऑफ सिस्टम में जब हमारे पास सिस्टम और कंपोनेंट का आपस में रिलेट होता है तो वो बनता है सिस्टम, थ्योरी ऑफ सिस्टम। अब है सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो होगी इसकी डेफिनेशन, कि ये एक ऐसी साइंस की एक ब्रांच है कि जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का मुतालिया किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन का अपनी सोसाइटी से क्या ताल्लुक़ है, ये चीज़ कहलाती है थ्योरी ऑफ सिस्टम कहलाती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम। के सिस्टम के अंदर जो है वो 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट। जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं तो हमारा जो एक सिस्टम होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। और जिस तरह से फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेटर और कम्प्लेक्स, जब भी इस बुक में कम्प्लेक्स का लफ्ज़ आएगा, कम्प्लेक्स सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन का निज़ाम। लाइक ह्यूमन बॉडी और अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इसीलिए कहा है क्योंकि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आगे आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, पर्पस, के हम जो भी सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम बनाने का एक मकसद होता है। जब हम अपने सिस्टम को तशरीह करते हैं तो हम असल में उसके मकसद को समझ लेते हैं। तो सिस्टम को जल्द समझ लेना उसकी कारकर्दगी और उसकी अहमियत को बढ़ाता है। ये यहाँ तक आप लोगों ने करना है। फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम, अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी ये है असल में सिस्टम के मकासद की टाइप्स। पहली आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, के डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना अपनी इंफॉर्मेशन को। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हमसे डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, बाद में उसको कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में। इसी तरह से इंसान का जो ब्रेन है वो ब्रेन भी इनपुट लेता है, ब्रेन प्रोसेस करता है और कोई ना कोई रिज़ल्ट हमारे सामने आता है।
इस तरह सपोर्टिंग अदर सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम कि उसकी वजह से दूसरे जो होते हैं वो सिस्टम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल फ़ोन है, उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशनें जो है वो इंस्टॉल होती हैं। इसी तरह से जो सन होगा वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ज़मीन के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं। आगे आता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल का मतलब होता है जब हमारा काम पूरा हो जाता है, प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो वो हमारा बन जाता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल बन जाता है। इसके बाद ये टिड बिट्स हैं। टिड बिट्स का मतलब होता है खबरें। पहले में बताया हुआ है कि जो हमारा पूरे का पूरा दिमाग का निज़ाम है वो न्यूरॉन्स की वजह से काम करता है। दूसरे पॉइंट में बताया हुआ है कि अगर हमारे एक दिन की सारी ताकत इकट्ठी कर दी जाए तो इससे 20 वाट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नंबर 3 वाले पॉइंट में कि हमारे दिमाग के काम करने की जो रफ्तार है वो 268 माइल्स पर आवर है। इतनी ज़्यादा स्पीड है विच इज़ फास्टर दैन फार्मूला 1 कार रेस, के फार्मूला 1 कार रेस से भी हमारी जो दिमाग काम करने की स्पीड है वो भी ज़्यादा है। आगे फिर नेक्स्ट आता है योर ब्रेन इज़ बायोलॉजिकल सिस्टम, के जो हमारा दिमाग का निज़ाम है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, कम्प्लेक्स है। आगे नंबर 5 वाले में कि जो अगर हम लोग 10⁻16 ऑपरेशन के इंसान का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि अगर एक सेकंड में ये 10⁻16 क्वेश्चन दिए जाएं तो सबके आंसर निकल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स अभी बताया कि जो भी कुछ सिस्टम बनता है उस सिस्टम के बहुत अहम कंपोनेंट होते हैं। जब सारे कंपोनेंट मिलकर काम करता है तो एक हमारा अच्छा निज़ाम बनता है। तो ये एक दफ़ा आपको पढ़ा था, देखा जिस तरह से डायग्राम में कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर का जो बहुत सारे इसने डिफरेंट कंपोनेंट बनाए हुए हैं। इनपुट है, CPU है, रजिस्टर्ड है, फिर ALU होता है, रैम रोम होता है, ये सारी चीज़ें। तो कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम, ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। कहता है सबसे पहले हमें सिस्टम को समझने से पहले इसके कंपोनेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब कंपोनेंट हमारे बेहतर काम करेंगे तो हमारे पूरे का पूरा जो सिस्टम होगा वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। ये आज का हमारा था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है, ये निशान भी लगा दिए हैं कि भाई इतना पॉइंट करने हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट को।